हेलो गाइस, आई होप डूइंग ऑल वेल। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फेरोमोन इम्पॉसिबल का चैप्टर नंबर 17 हिंदी में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, एक स्टूडेंट लुओ से कहता है टीचर झांग का हीट ट्रांसफर हुआ है। वह बहुत गुस्सा करती हैं। क्या तुमने वास्तव में उनकी कक्षा के दौरान विचलित होने का साहस किया? लुओ कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता। मुझे जो रात में पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, मैं इसके बजाय आराम करने के लिए भी समय का उपयोग कर सकता हूँ। स्टूडेंट कहता है, आप निश्चित रूप से बहुत अद्भुत हैं। मैं आपसे सहमत होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ग्रेड कुछ और ही कहते हैं। स्टूडेंट आपस में बात करते हैं, वापस जाएं और गॉम में शामिल होने के लिए अपने रूममेट को कॉल करें। चलो अभी हमारे साथ खाने के लिए एक प्रोफेसर लाऊंगा। एक स्टूडेंट कहता है, आज रात हमें क्या खाना चाहिए? मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। दूसरा स्टूडेंट कहता है, वह प्यारी जो आपके सामने बैठी है मुसीबत में है। जियाओ का फ्रेंड जियाओ से कहता है, आप कहाँ देख रहे हो? जियाओ अपने फ्रेंड से कहता है, मैं एक बहुत सुंदर दृश्य देख रहा हूँ। मैं देखूंगा कि सारा हंगामा किस बारे में है। मेरे बिना आगे बढ़ो। और वह उन्हें बाय करके चला जाता है। जियाओ का फ्रेंड देखता है वहाँ पर क्या हो रहा है। जियाओ आगे बढ़कर कहता है, हाय, क्या आप बाहर खड़े होकर इस बात की सजा के रूप में चिंता पत्र लिख रहे हैं कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं? लुओ जियाओयान की आवाज़ सुनकर चौंक कर पीछे देखता है। जियाओयान से कहता है, दूरी बनाए रखो, आपके बहुत सारे ग्रेड हैं। लुओ जियाओयान से कहता है, आपके जैसी है वास्तव में। लुओ अपने हाथ को स्क्रैच करते हुए कहता है, आज रात काफ़ी ठंडी है, आप मेरे साथ कुछ आराम करना चाहते हो? और वह अंदर से जियाओयान पर बहुत गुस्सा हो रहा होता है और वह तिरछी निगाह से जियाओयान को देखता कहता है, भगवान, इसे नर्क में ले जाना। लुओ जियाओयान से कहता, फिर से पिटाई की मांग कर रहे हूँ? और वह झाड़ू की तरफ देखते हुए कहता, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जियाओयान अपने हाथ ऊपर करते हुए कहता है, नहीं, मैं बस इधर से गुजर रहा था। लुओ झाड़ू को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, जब मैं क्लास में था तब तुमने मुझे मैसेज भेजा था, इसीलिए मैं पकड़ा गया। और वह जियाओयान से कहता है, खैर, क्योंकि तुम पहले से ही यहाँ थे तो तुम्हें जाने के बारे में भूल जाना चाहिए। जियाओयान स्माइल करते हुए कहता है, क्यों, क्या तुम भी अपने साथ नीचे खींचोगे? लुओ जियाओयान से कहता है, फिर तुम चैट हिस्ट्री सबमिट करोगे। हनी ट्रैप कांड के लिए तुम्हें भी सजा मिलेगी। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं इसे स्वीकार करूँगा। जियाओयान कहता है, मुझे अब अपने एकेडमिक क्रेडिट की परवाह नहीं है। तुम्हें अपने साथ ले जाकर मैं कुछ भी नहीं खोऊंगा। हमें दिखाया जाता है, दो अंतिम योद्धा आमने सामने हैं। बहुत बढ़िया। टीचर स्ट्रिक्ट टोन में कहती है, आप दोनों क्या कर रहे हो? स्टूडेंट चौंक कर उधर देखने लगते हैं। टीचर कहती है, आपका क्या मामला है? आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया और आप अपनी सजा को भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके माता पिता को बुलाया जाए? और आपके साथ मामला क्या है? आप कक्षा के बाद छात्रावास में लौटने के बजाय कक्षा 3 के आसपास क्यों घूम रहे हैं? टीचर देखती है जियाओयान। दो जियाओयान। टीचर कहती है, तुम में से कौन सा असली जियाओयान है? सब स्टूडेंट स्माइल करने लगते हैं। टीचर कहती है, हाँ, अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखना अच्छी बात है। तुमने यह भी विशेष रूप से उल्लेख किया कि आपने क्या गलत किया है। लुओ कहता है, मैं टीचर झांग, मैं कक्षा में विचलित हो गया और स्कूल में झगड़ने लगा। स्थिति काफ़ी गंभीर है। मैंने अपनी गलतियों को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। प्लीज़ मुझे और अधिक सजा दे। टीचर कहती है, मैं पहली बार किसी ऐसे स्टूडेंट को देख रही हूँ जो खुद से सजा पाना चाहता है। जियाओयान और लुओ आपस में झगड़ा करने लगते हैं। जियाओयान कहता है, मैम झांग, मैं अपनी सारी गलतियों को स्वीकार करूँगा। और जियाओयान की लिखावट निश्चित रूप से इतनी बदसूरत नहीं है। जियाओयान लुओ से कहता है, तुमने मेरे पैर क्यों रख रखा है? टीचर जियो रूम में आते हैं और कहते हैं, क्या हो रहा है?
टीचर लू और जियाओयान से कहते हैं तुम दोबारा फिर से लड़ने लगे। टीचर झांग कहती हैं दोबारा। टीचर अपना सर पकड़ कर कहते हैं ओह मेरे सर में दर्द हो रहा है। कहते हैं क्या आप दोनों फिर से लड़े। जियाओ मासूम सा चेहरा बनाते हुए झाड़ू को पीछे दुबकाते हुए कहता है अभी नहीं। टीचर कहते हैं मैं आपको इन दोनों स्टूडेंटों के बारे में बताऊंगा। टीचर झांग ठीक है देर हो रही है अब अपने छात्रावास में वापस जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रास्ते का दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओयान आगे और लुओ गाना गाते हुए चले आ रहे थे। लुओ जियाओयान के कदम के पीछे कदम रख रहा था। वो कहता है मैं जीत गया और वह जियाओयान के बैग को पकड़ कर खींचता है। लुओ रास्ते को देख कर कहता है ओह वेट। लुओ जियाओयान से कहता है आपने वह ताकोयाकी कहाँ से खरीदी थी। जियाओयान मुस्कुराते हुए पीछे देख कर कहता मैं तुम्हें बाद में एक टिफिन भेजूंगा घर जाओ। वो यह सुनकर अपने लिप्स को लीक करने लगता है। लुओ कहता है ठीक है इसका स्वाद अच्छा था। लुओ कहता है फिर मैं चलता हूँ गुड बाय। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जियाओयान अपने रूम पर पढ़ाई कर रहा होता है। जियाओयान का फ्रेंड कहता है ठीक है स्कूल प्रवेश परीक्षा थोड़ी कठिन होगी। अंकल भी इतना सख्त होगा कि हमारा आत्मविश्वास एक पायदान नीचे गिर जाएगा। जियाओयान कहता है उनका लक्ष्य नए छात्र में हमें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करना है। हमें उजले पक्ष को दिखाना होगा। जियाओयान का फ्रेंड रोते हुए कहता है और मैं नहीं कर सकता। इसके अलावा विद्यार्थी परिषद की कल ड्यूटी है। लुओ का फ्रेंड कहता ओह। जियाओयान अपने बैग से अपना पेन निकालता है और वह सोचता है कि लुओ के आड़ू की खुशबू। जियाओयान लुओ की जैकेट की तरफ देखता है और वह उसे उठाता है और वह लुओ का स्माइली फेस याद करता है और वह सोचता है उसने मैसेज भेजा था लियो जियो मुझे लगता है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म व्यवहारिक रूप से बर्बाद हो गई। तो फिर लुओ ने मैसेज किया था आप जब वापस आओ तो इसे फेंक देना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लुओ के दिखाया जाता है जहाँ पर लुओ कहता है जब से हम बच्चे थे तब से हमारे रिश्ते हमेशा खराब रहे हैं। हमारे परिवार भी आपस में नहीं मिलते ही आपस में लड़ेंगे। लियो का फ्रेंड कहता है क्या मैं आपको दोपहर में उत्तर दे सकता हूँ। लुओ कहता है यह कोई परेशानी नहीं होगी हम अनुसंधान में मदद कर रहे हैं। लुओ के फेरोमोन की खुशबू आ रही होती है। लुओ का फ्रेंड कहता है क्या आप लोग एक और रिपोर्ट देने वाले हैं। लुओ कहता है हाँ वे काफी जिज्ञासु लगते हैं। हालांकि यह असंभव है अभी भी हमारा फेरोमोन शून्य है। इस तरह के परीक्षण बहुत सटीक होते हैं जब तक कि वह हमारे फेरोमोन विशेष न हो। लुओ का फ्रेंड कहता है लेकिन हमें इस सप्ताह स्कूल छोड़ने की अनुमति नहीं है। अनुमति के लिए निर्देशक से पूछना याद रखें। लुओ कहता है ठीक है मैं कल उसकी तलाश करूंगा। मुझे संभवतः जियाओयान की कार वहां ले जाने की जरूरत है। मेरा पर्सनल ड्राइवर बिजी है और मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। लुओ का फ्रेंड कहता है तब से अच्छा होना याद रखें। लुओ का फ्रेंड कहता है जियाओयान आप पर एहसान कर रहा है याद रखना। लुओ कहता है चिंता मत करो मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक स्मार्ट लड़का हूँ। मैं कल विनम्र और ठीक से उससे बात करूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टूडेंट दिखाए जाते हैं। इनमें से एक कहता है मुझे ईर्ष्या हो रही है। आपके पास वह सब कुछ है जो आप संभवतः चाहते हैं। आपको अच्छे ग्रेड मिलते हैं और आपको बहुत सारे प्रशंसक हैं। वह हमारे छात्रावास का चेहरा है। वह सदैव सद्गुण रहता है और उसमें कभी कोई गड़बड़ी नहीं की। यदि वह किसी को पसंद नहीं करता तो वह उसका नेतृत्व नहीं करेगा। वह उन्हें मौके पर ही अस्वीकार कर देगा। जियाओ का फ्रेंड यह सुनकर अपने आप पर प्राउड करता है। जियाओ का फ्रेंड कहता है मुझे पता है एक डार्कबैक अल्फा ने एक मासूम छोटे ओमेगा की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और फिर उसके बाद भाग गया और ओमेगा को खुद ही अस्पताल जाना पड़ा। एक पूर्णतः बदमाश। एक स्टूडेंट कहती है और किसी बात करते हुए क्या किसी ने यूनिवर्सिटी ए फेरोमोन देखा है। दूसरी स्टूडेंट कहती है बिल्कुल वह बदमाश सोशल मीडिया पर गया है। स्टूडेंट कहता है लेकिन वह पूरे रूप कुछ छिपाता है।
जिसे आम लोगों के लिए नोटिस करना मुश्किल है। डोचेंग बैंग अल्फाज जो जूनियर हाई स्कूल में रहते आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग अक्सर सतह पर सीधे दिखते हैं, वे आकर्षक हैं, उन्हें अच्छे ग्रेड मिलते हैं और वे काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनके शिक्षक भी उन्हें पसंद करते हैं। एक स्टूडेंट कहता है, डोचे बैंग अल्फा भाड़ में जाओ। दूसरे स्टूडेंट कहते हैं, इस उग्र अल्फा को समझाएं। वहाँ गाना बज रहा होता है। कहता है, एक चुंबन एक व्यक्ति को उस गर्माहट को बचा सकता है जो एक बार आपको बचाती थी। आखिरकार किसी और को दिया जाएगा। वो प्यारी सी स्माइल करते हुए क्लासरूम में झांकता है और कहता है, आपको परेशान करने के लिए खेद है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या जियाओ यान यहाँ है? वहाँ पर सब स्टूडेंट चौंक जाते हैं और जियाओ यान कहता है, हाँ। लुओ ब्लश करते हुए कहता है, वेल जियाओ यान, क्या तुम मुझे अस्पताल ले जा सकते हो? और क्यूट सा फेस बनाकर जियाओ यान की तरफ देखता है। वहाँ पर खड़े सभी स्टूडेंट चौंक जाते हैं और एक स्टूडेंट कहती है, शिट, क्या चल रहा है? एक दूसरी स्टूडेंट कहती है, तांग युआन और जियाओ यान छात्रावास में रहते हैं। कहो तांग युआन डोचे बैंग और इतनी अच्छी तरह से क्यों समझता है? वहाँ पर सब लोग बातें करने लगते हैं। शहद का जाल, यूनिफॉर्म का आदान प्रदान, अस्पताल अनुवर्ती, मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान तरबूज खाना, मौका मुआयना घटना, शहद का जाल। वहाँ पर सब स्टूडेंट इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जियाओयान शर्म के मारे अपना चेहरा ढक लेता है। जियाओयान मन में सोचता है, ओह, इतना शर्मनाक समय। क्या हम अगले सप्ताह पर सहमत नहीं हैं? क्या हम अगले सप्ताह नहीं जा सकते? इस सप्ताह के अंत में मेरी स्कूल प्रवेश परीक्षा है। एक स्टूडेंट कहती है, सभी आकर्षक लोग स्केची होते हैं। बदसूरत हूँ, इसीलिए मैं विश्वसनीय हूँ। रुको, इसे ठंडा करो। यह लुओ जियू क्या नया आदमी नहीं है? यहाँ पर सब चौंक। गाइस, ये एपिसोड बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैं इसके 2 पार्ट करूँगी। आज ये एपिसोड शेयर कर रही हूँ। इसका सेकंड भाग मैं आप लोगों के लिए कल शेयर करूँगी। बाय बाय माय प्रीशियस ऑडियंस, स्टे विद मी।